सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें और परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। और मेरे प्रभु मैं भाई बहनों के लिए दुआ करती हूँ। मेरे खुदा, जितने भी यूट्यूब फैमिली के लोग हैं, जितने मसीह भाई बहन, परमेश्वर आज मेरे वीडियो के माध्यम से तेरे कलाम को सुने मेरे पिता, तो 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना आशीष पाएँ यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे प्रभु, यस मेरे प्रभु, मेरे खुदा, आज तेरा कलाम उनके जीवन को बदल दे प्रभु। और मेरे प्रभु तेरा वचन पूरी दुनिया के लोगों के पास पहुँचे परमेश्वर, और पूरे संसार के लोग बचाए जाएं मेरे खुदा तेरे वचन के द्वारा प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ तेरा कलाम जो है, तेरा वचन जो है परमेश्वर, मेरे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे आत्माओं को बचाने वाला वचन है परमेश्वर, वीडियो है परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आप जो है अगुवाई करें परमेश्वर, ताकि मेरी वीडियो के द्वारा आपका वचन पूरी दुनिया में छा जाए, हर लोगों तक पहुँचे मेरी परमेश्वर। मेरी वीडियो के द्वारा आपका वचन परमेश्वर हर एक किसी के पास पहुँचे परमेश्वर, ताकि बहुत सारी आत्माएं जो भटकी हुई हैं परमेश्वर वो बचाई जाए मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, मेरे वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपका वचन उन तक पहुँचे, ताकि उनका जीवन बचाया जाए परमेश्वर। और मेरे प्रभु, जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखें और मेरी वीडियो के अंदर परमेश्वर आपके कलाम को सुने मेरे पिता, वो आशीषित हो जाए, ब्लेस हो जाए मेरे खुदा। और मेरे प्रभु, मैं खास प्रार्थना करती हूँ उन मसीह भाई बहनों के लिए जो जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर, जो संसारिक हैं, जो आत्मिक हैं परमेश्वर, उन सब के लिए मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, जो बीमार हैं परमेश्वर। प्रभु तेरे कलाम में लिखा है कि तू ही सारे अधर्म को क्षमा करता है, तू ही सब रोगों को चंगा करता है। हाँ मेरे प्रभु, तेरा वचन उनकी बॉडी में चंगाई दे प्रभु। और प्रभु तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता और जिस गड्ढे में पड़े इसमें से निकालता। हाँ मेरे प्रभु, तेरा वचन उन भाई बहनों के बॉडी में चंगाई दे मेरे खुदा, और वो आज़ाद हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, उनकी बंद आशीषें खुल जाएं मेरे प्रभु। और जितने लोग परमेश्वर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनको मेरा परमेश्वर स्वर्ग से उनके लिए हेल्पर भेजे और उनकी बंद आशीषें खुल जाए प्रभु। तेरे कलाम में लिखा है मेरे खुदा, भजन संहिता 1:8 में प्रभु तूने कहा, मुझसे मांग में जाति जाति की धन संपत्ति और देश देश के दूर दूर देशों की निज भूमि बनने के लिए मैं तुझे दे दूंगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, उन भाई बहनों के लिए जो परमेश्वर आपका आशा लगाए बैठे हैं परमेश्वर, आपके सहारे बैठे हैं, जो बेटी बेटा परमेश्वर, उनको स्वर्ग से हेल्पर भेजे, एक स्वर्गदूत भेजे परमेश्वर, ताकि वो जाकर उनके ब्लेसिंग को खोले परमेश्वर और उनकी आर्थिक तंगी को दूर करे मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, मैं उन हर एक भाई बहनों को परमेश्वर धन के साथ ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में। हाँ मेरे पिता, इसी घड़ी उनकी बंद आशीषें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु। मैं हर एक जन को, हर एक इंसान को परमेश्वर आपके हाथ में सौंप रही हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह भाई बहनों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है और यीशु मसीह के वचन में भी आप सबका स्वागत है। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है या दिक्कत है तो आप लोग बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपके लिए मैं प्रेयर करूंगी। अगर आप किसी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या बीमार हैं या तकलीफ़ में हैं या आपका फाइनेंस नहीं बढ़ रहा या आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपके लिए दुआ करूंगी। अपना नाम लिख देना, उसमें जिसके लिए प्रेयर करना है उसका नाम लिख देना कमेंट बॉक्स में। आप लोग अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को जो है अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगी, ठीक है? हमारा परमेश्वर आप सबके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तो आज मैं आप लोगों से जो है परमेश्वर का जो वचन है मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ, और परमेश्वर का वचन आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। क्या आप लोग परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आज का वचन आप लोगों के लिए है। हालेलुया। तो वचन है पाप क्षमा करने का।
हालेलुया। चलिए मैं वचन में चलती हूँ, और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं हमारे साथ वचन को पढ़ें और अपने जीवन में ग्रहण करें, हमारे साथ वचन को सुने और अपने जीवन में आशीष को पाएं। आमीन। तो चलिए मैं वचन स्टार्ट करती हूँ। भजन संहिता 32 के 1 आयत में लिखा है कि क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका पाप यानी अपराध क्षमा किया गया हो, जिसका अपराध ढांपा गया हो। धन्य है वो। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कहरते कहरते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैंने तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुंझलाहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। आज के डेट में लोग अपना पाप छिपाते हैं, बताते नहीं हैं। देखिए, अगर हम अपने पापों को परमेश्वर के आगे मान लेंगे कि हाँ प्रभु मैं भटक गया था, मैं भटक गया था, मैं जानता था कि प्रभु मुझे कहीं शरण नहीं मिलेगी, लेकिन प्रभु मैं आपका बेटा हूँ, मैं फिर से आपके पास वापस लौट आया हूँ। अगर मैं अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे परमेश्वर के आगे, तो परमेश्वर हमारा इतना दयालु है कि एक बार माता पिता जिन्होंने हम सबको पैदा किया है वो नहीं क्षमा करेंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर जिसने हमें अपनी हथेली पर रखकर बनाया है वो 1 से लेके 1000 गलतियों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे नर्क जाएं। वो पूरी कोशिश में रहता है, पूरी कोशिश करता है कि हमारे बच्चे बचाए जाएं, वो सही रास्ते पे चलें। हालेलुया। इस कारण हर एक भक्त बहुत से ऐसे समय में प्रार्थना करें जबकि तू मिल सकता है। परमेश्वर मिल सकता है अगर हम सब उसको ढूंढें, और उसके जिस प्रकार हम लोग धन संपत्ति या बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं, रगड़ते हैं, दिमाग खराब करते, टेंशन लेते हैं, अगर उतना ही परेशानी उससे 1% भी अगर परमेश्वर के पीछे मतलब परमेश्वर के लिए आप परिश्रम करो तो भाई परमेश्वर मिल सकता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। वो कोई मुर्दों में से नहीं है। यीशु मसीह मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित है, चलता फिरता हम सबके बीच में रहता है। परमेश्वर जीवित है, और हम अगर उसे खोजेंगे तो पूरा संभव 100% परमेश्वर मिल सकता है। हालेलुया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। हालेलुया। चाहे भूकंप आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे तूफान आए, कुछ भी आए, लेकिन एक विश्वासी के ऊपर टच नहीं कर सकती। परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोगों को ऊपर कोई आग उन्हें जला नहीं सकती, कोई समुद्र उन्हें डुबा नहीं सकता। ये वादा है परमेश्वर का बाइबल के अंदर। हालेलुया। तू मेरे छिपने का शरण स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। आमीन। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते
उसकी उमंग लगाम और रस से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वह तेरे वंश में नहीं आने के दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। आमीन। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। आमीन। तो परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कहता है? भजन संहिता 32 के 8 आयत में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। यहोवा से बुद्धि मिलती है, ठीक है। मैं तुम्हें, परमेश्वर ने खुद कहा है बाइबल के अंदर कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। आमीन। हालेलुया। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, आप जब भी घर से बाहर निकले तो यहोवा को स्मरण करके निकलें। किसी भी काम को हाथ लगाएं तो यहोवा को याद करके लगाएं, ठीक है। तो इससे आप लोगों का रक्षा सुरक्षा के बाड़े में रहेंगे, और यहोवा के दूत चारों ओर से आप लोगों की रक्षा सुरक्षा में लगे रहेंगे। तो कभी भी घर से निकलें परमेश्वर से प्रार्थना करके निकलें, और अगर बुद्धि की कमी है, अगर कुछ समझ में नहीं आता दिमाग में, तो बुद्धि यहोवा से मांगो, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग से तुम्हें चलना होगा मैं उस मार्ग में अगुवाई करूंगा, मैं तुम पर कृपा दृष्टि करूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। आमीन। तो आप लोग समझ गए होंगे। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करें, ब्लेस करें। सबको जय मसीह की।